गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल हमारा लेसन 14 पहलवान की ढोलक ये लेसन कल रीड किया था। आज हम इसके अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जी, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन में क्या दाव पेंच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करती है, उन्हें शब्द दीजिए। लुट्टन ढोल की आवाज़ से अत्यधिक प्रभावित था। वह ढोल की एक एक थप को सुनकर उत्साहित हो उठता था। ढोल की प्रत्येक थाप उसे कुश्ती का कोई न कोई दाव पेच अवश्य बताती थी, जिससे प्रेरणा लेकर वह कुश्ती किया करता था। ढोल की ध्वनियाँ उसे इस प्रकार के अर्थ संकेत करती थी। चट धा गिड़ धा, आ जा भिड़ जा। चट धा उठाकर पटक दे। ढाक ढिन ढिना, वह पट्टे। चट गिड़ धा, डरना मत। धाक धिन तिरकट तिना, दाव को काट बाहर निकल जा। धिना धिना धिक धिना, चित करो पीठ के बल पटक दो। ये शब्द हमारे मन में भी उत्साह भरते हैं और संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। ये जो शब्द हैं, ये इनका हिंदी अर्थात दिया हुआ है, जो कि कुश्ती के मैदान में प्रयोग में आते थे। चट धा गिड़ धा, धाक धिना, तिरकट तिना, धिना धिना इत्यादि। प्रश्न नंबर 2, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? नंबर 1, सर्वप्रथम माता पिता के निधन के बाद लुट्टन अनाथ हो गया और उसकी विधवा सास ने ही उसका पालन पोषण किया। पॉइंट 2, श्यामनगर दंगल में लुट्टन ने चांद सिंह को हरा दिया और राज दरबार में स्थायी पहलवान बन गया। पॉइंट नंबर 3, 15 साल बाद राजा साहब स्वर्ग सिधार गए और विलायत से लौटे राजकुमार ने उसे राज दरबार से हटाकर अपने गांव लौटा दिया। प्रश्न पॉइंट 4, गांव के लोगों ने कुछ दिन तक लुट्टन का भरण पोषण किया, परंतु बाद में उसका अखाड़ा भी बंद हो गया। प्रश्न पॉइंट 5, गांव में अनावृष्टि के बाद मलेरिया और हैजा फैल गया और लुट्टन के दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई। पॉइंट 6, पुत्रों की मृत्यु के 4-5 दिन बाद रात को लुट्टन की भी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है? लुट्टन ने किसी गुरु से कुश्ती के दाव पेंच नहीं सीखे थे। उसे केवल ढोलक की उत्तेजक आवाज़ ही प्रेरणा देती थी। ढोलक की थाप पड़ते ही उसकी नसें उत्तेजित हो उठती थी और उसका तन बदन कुश्ती करने के लिए मेले में उसमें जाने को उत्साहित करता था। और मेले में उसने चांद सिंह को ढोल की आवाज़ पर ही चित किया था। इसलिए कुश्ती जीतने के बाद वह ढोल को प्रणाम करता था। वह ढोल को ही अपना गुरु मानता था। प्रश्न नंबर 4, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? पहलवान पर ढोल की आवाज़ का गहरा प्रभाव था। ढोल की आवाज़ उसके शरीर की नसों में उत्तेजना भर देती थी।
इसलिए ढोल की आवाज़ उसके लिए ज़रूरी थी। यह आवाज़ गांव के लोगों को भी उत्साह प्रदान करती थी, जिसके कारण लोगों में सन्नाटा छाया हुआ था। इसी ढोल की आवाज़ से लोगों को ज़िंदगी का एहसास होता था कि जब लुट्टन ढोल बजा रहा है तो मौत से डरने की कोई बात नहीं है। अपने बेटों की मृत्यु के बावजूद भी वह मृत्यु के सन्नाटे को तोड़ने के लिए निरंतर ढोल बजाता रहा। प्रश्न नंबर 5, ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव में क्या असर होता था? ढोलक की आवाज़ से रात का सन्नाटा और डर कम हो जाता था तथा मलेरिया और हैजा से अधमरे लोगों में एक नई शक्ति, उत्तेजना उत्पन्न हो जाती थी। बच्चों अथवा बूढ़े या जवान सभी की आंखों के सामने दंगल का दृश्य नाचने लगता और वे उत्साह से भर जाते थे। लुट्टन का सोचना था कि ढोलक की आवाज़ गांव के लोगों में भी उत्साह उत्पन्न कर देगी। भले ही लोग रोग के कारण मर रहे थे, लेकिन जब वे जिंदा रहते थे तब तक मौत से नहीं डरते थे। ढोलक की आवाज़ गांव के लोगों में भी उत्साह भरती और गांव में फैले हुए सन्नाटे में एक जीवन जीने का एहसास लाती थी। ढोलक की आवाज़ उनकी मौत के दर्द को सहनीय बना देती और वे आराम से मरते थे। तो ये थे हमारा जो लेसन पहलवान की ढोलक, इसके अभ्यास के 5 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुने, समझें और उसके बाद अपनी फेयर नोटबुक पर राइट करें। ओके, इसके बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक्स।